तो दोस्तों अभी हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 को। क्या कह रहा है प्रॉब्लम सेट 2? चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर। अब इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है ये हमको देखना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, अंडर रूट 16/25। तो ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपॉन 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कितना आता है, ये 4/5 आता है। मतलब ये जो नंबर है ये तो रैशनल नंबर है 4/5। तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा बच्चों √5 होता है। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं 3/9। अब 3/9 ये क्या है, तो ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 196 की अगर हम बात करें तो अंडर रूट 14 का स्क्वायर कितना आता है, 196 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है, 14। तो ये भी जो है रैशनल नंबर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन बी है। तो बी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर इरेशनल नंबर कौन सा है ये हमको पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर है 0.17, यहाँ पर है 1.513, ठीक है, यहाँ पर है 2 पॉइंट। अब ये जो है बच्चों ये रिपीटिंग टाइप में है, ठीक है। ये कैसा है, रिपीटिंग है, 1.513 513 513 513, ये रिपीटिंग टाइप में है। और ये भी कैसा है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 4 6 जो है ये रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये जो है 0.10 100 100 ये जो है ये आपका इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो डी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब चलो करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है बच्चों, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर π/2 है, तो कितना आता है बच्चों, ये आता है 0.4, ठीक है। तो ये तो नहीं है। दूसरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं 16/3। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पॉइंट, यहाँ पर 16। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, तो 16 इंटू 8 9 देख रहे हैं, 9 6 100, ठीक है, 9 1 9 10 11 12 13 14 144। तो ये यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। अगर प्रिसाइजली इसका आंसर हम देखें तो ये इसका आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आता है बच्चों सी ऑप्शन आता है, ठीक है। ये सब टर्मिनेटिंग है, ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हो, ये सब टर्मिनेटिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या आता है, तो सी आता है, ठीक। नो बाद में चौथा, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर भी होता है, ठीक है, रैशनल नंबर भी होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर भी दिखाई जा सकता है, और क्या होता है, सभी ये रियल नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये रियल नंबर होता है। तो चौथे का आंसर क्या आएगा बच्चों, चौथे का आंसर आता है डी। तो डी को टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब पांचवा देख लेते हैं, द नंबर 0.4 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.4 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 इंटू 0.4, ठीक है। इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आता है, तो ये 10 पी अपॉन क्यू आता है। तो ये कितना आ गया, 4.4 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया बच्चों, 10 पी अपॉन क्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अब इक्वेशन में से इक्वेशन 2 निकाल दूँ तो ये क्या आएगा, 4.4 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 9 PQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू 9 PQ। तो ये कितना आता है बच्चों, तो यहाँ पर P अपॉन क्यू आता है 4/9, ठीक है। ये आ गया 4/9, ठीक है।
ये आ गया पांचवा, राइट। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रूट एन इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर जो एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, तो ये आपका बच्चों इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, राइट। आगे समझ में। अब सातवां करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्ड। तो यहाँ पर सर्ड कौन सा नहीं है, तो बच्चों ये सर्ड है, ये भी सर्ड है। अब ये क्या है, तो ये सर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 64। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना गया, 4 टू द पावर क्यूब इंटू 1/3। तो ये मर गया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, ये नंबर जो है ये सर्ट नहीं है, तो इसके ऊपर टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सर्ट, यहां पर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ 5, यानी कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये क्या आएगा, 5 टू द पावर 1/2, ये तो आ गया। अगर इसका ये क्यूब रूट निकलेगा तो ये आएगा 1/3, तो ये क्या आएगा, 5 टू द पावर 1/6 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना आता है बच्चों, तो इसका ऑर्डर आएगा 6। तो 6 पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द विच वन इज कॉन्जुगेट पेयर। तो ये कौन सा कॉन्जुगेट पेयर है, यहाँ पर हमें पूछा गया है। तो बच्चों इन दोनों में से एक को भी अगर हम माइनस का साइन दे देंगे तो वो कॉन्जुगेट पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ -2√5 + 3, तो ये कॉन्जुगेट पेयर है, तो ए के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक के ऊपर माइनस का साइन दे तो वो कॉन्जुगेट पेयर बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 10, द वैल्यू ऑफ 12 माइनस 13 + 7 इंटू 4 कितना आता है, ये हमको पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12 माइनस 13 + 7 इंटू 4 ये दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 12 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आता है, ये आता है 80, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये -68। अब ये जो बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +68 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सेट 2 दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। तो यहां पर पहला है, क्या है, 0.555, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, ठीक है, इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या हो रहा है, तो ये अभी बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो हम कहते हैं हियर, हम क्या लिखेंगे, हियर पाई इज अ रिपीटिंग नंबर, ठीक है, रिपीटिंग नंबर, ठीक है। ये अकेला है जो रिपीटिंग है, तो ये एक ही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो ये कितना होता है, 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कितना होता है, 10x। तो ये कितना आता है बच्चों, तो ये आता है 5.5, ठीक है। यहाँ पर डॉट है, मतलब आप यहाँ पर एक बार 5 और दे सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर तो 0.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दिया तो ये 5.5 कितना आ गया, ठीक है। तो ये कितना होता है, 10x। अब बच्चों इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है 10x और यहाँ पर है x। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन
1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.5 माइनस 0.5। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 5.5 माइनस 5 कितना आ गया रे बच्चों, ये आ गया 5, और ये आ गया बच्चों 9x। तो x कितना आता है, तो x की वैल्यू आती है 5/9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। राइट, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, अभी दूसरा करते हैं। दूसरा क्या दिया है बच्चों, तो ये है 29.568 बार। यानी यहां पर क्या हो रहा है, तो ये जो 568 है ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 29.568 बार इज इक्वल टू एक्स बोल देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हियर 5, 6 एंड 8 आर रिपीटिंग नंबर। ये क्या है, तो ये हमारे रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ये क्या है, रिपीटिंग नंबर। तो अब यहाँ पर 3 रिपीटिंग नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको 1000 से करेंगे। एक है तो 10 से, दो है तो 100 से, तीन है तो 1000 से। तो ये कितना आ गया बच्चों, 29.568 568 इंटू 1000। ठीक है, मैंने इसको एक बार रिपीट कर दिया, और यह इधर में क्या आएगा, तो इधर में आएगा 1000x। तो ये क्या आता है बच्चों, तो 29568.568 इज इक्वल टू 1000x। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 29,568.568 माइनस 29.568,568। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ पर 29,568.568, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 29.568। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर आ गया बेटा 1। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 3, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, 999x इज इक्वल टू 29931। यानी x कितना आ गया बच्चों, 29931 डिवाइडेड बाय 999। ये आ गया है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, तीसरा करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या दिया है बच्चों, तीसरा दिया है 9.315315। ठीक है, तो ये क्या है, 9.315315, इसको हम बोलेंगे x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी की चीज़ों तो पता ही है आपको क्या लिखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9315.315 इज इक्वल टू 1000x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक को 2 में से कैंसिल करता हूं, तो ये क्या आएगा, 999x इज इक्वल टू 9315.315 माइनस 9.315315 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 9315.315 माइनस 9.315। ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया बेटा 0। ठीक है, ये आ गया 3, और ये आ गया 9। तो ये 999x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9306 आ रहा है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9306 डिवाइडेड बाय 999, ये आ गई है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलो करते हैं चौथा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चौथा क्या दिया है बच्चों, 357.417417। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती लिख दिया हमने, यहाँ पर मुझे 417 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या गया 417। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। ठीक है, अब ये 417 यहाँ पर क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, 1000x इज इक्वल टू 357.417। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 999x इज इक्वल टू 357.417 माइनस 357.417। ठीक है, तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 357.417। ठीक है, माइनस 357.417, तो ये क्या आ गया बेटा, 000, यहाँ पर भी 0। अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 0, और बाकी कितना, 7 3 7 5 और 3। ठीक है, तो ये 999x इज इक्वल टू कितना आ गया, 357,060.0 कितना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 357,060 डिवाइडेड बाय 999। ठीक है, ये आ गई है आपकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पांचवे को करते हैं। ठीक है, अब पांचवा हम बोले क्यों, कितना आ रहा है, 30.219 बार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 30.219 को हम लिख देंगे x और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, 3 जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना आएगा, 30.2, ये क्या हो जाएगा, 30219.219 इज इक्वल टू 1000x, ये बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब एक को 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा, 999x आ जाएगा, इज इक्वल टू 30219.219 माइनस 30.219। ठीक है, अब 30219.219, ठीक है, माइनस कितना आ गया, 30.219। ठीक है, तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये कितना आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आता है बच्चों, ये है 4 और ये 5, यहाँ पर 6 और ये कितना आ गया 7, 7 और ये कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 8। अब यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 1, ये कितना है 0 और ये 3, तो कितना आ रहा है बच्चों, 999x इज इक्वल टू 30189 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30189 डिवाइडेड बाय 999 आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब करते हैं प्रॉब्लम सेट 2 का तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म। तो पहला क्या है, -π/7। तो ये क्या है, -π/7, तो इसको हम डिवाइड में फॉर्म में लेते हैं, तो ये आ गया बेटा -5। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो ये क्या आएगा बेटा 0, तो 7 से 1 जा 49, ये आ गया 1। ठीक है, आप लिखते हैं 7 1 जा 7, 3 आ गया। ठीक है, 0 7 7 28 28। ठीक है, कितना आ गया 2
अब फिर से लिखते हैं 7 दूने 14, ये आ गया 6, इसे 60 लिखते हैं। साइंस मतलब विजय क्या सानो, साती साती 8 56, 56। अब यहाँ पर 4 फिर से लिखते हैं 7 35 5। अब बच्चों यहाँ पर भी 5 है और शुरू में भी हमारा 5। तो ये जो नंबर है ये रिपीट होने वाला है। ये क्या नंबर होने वाला है? रिपीट, क्योंकि यहाँ पर भी 5 आया और शुरू में भी 5 आया। तो ये जो नंबर है ये रिपीट होने वाला है। तो पहले का आंसर क्या है बेटा? तो 0.714285 ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पहले का आंसर, राइट। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 11 बाय, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, यहाँ पर लिखते हैं 9। 11 एटा 88, ये आ गया 2। अब यहाँ पर 11 1 जा 11, कितना आ गया? 9। अब देखो शुरू में भी 9 था, फिर से 9 हो गया, मतलब ये नंबर जो है ये नंबर रिपीट होने वाला है। आप ट्राई करके देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बार लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस लिखा था, तो माइनस लिखना जरूरी है। तो ये क्या गया? 0.81 बार, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो रूट 5 है इसको डेसिमल फॉर्म में, तो ये जो नंबर होता है ना, इसकी एक यूनिक मेथड है इसको सॉल्व करने की, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम इस तरह से ये लाइन बनाते हैं। यहां पर 5.0000000000। अब ये 00 को मैंने जोड़िया बना के, ठीक है। अब बच्चों ये जो 5 है, ये इसके जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो वो है 4, ठीक है। और 4 किसका स्क्वायर है बेटा? तो वो 2 का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 लिख देंगे, ठीक है। यहां पर 2 लिखेंगे और यहां पर भी 2 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये 2 को 2 से ऐड करता हूं, तो कितना आता है नंबर? 4 आता है। तो इसको मैं यहां पर 4 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहां पर कितना आया? 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये 0 2 लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर 1 लिखूंगा तो मुझे भी 1 लिख के उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 41 इंटू 1 कितना होता है? 41 होता है। तो यहां पर अगर मैं 41 लिखता हूं तो इनका जो डिफरेंस है वो 41 से बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूं, तो यहाँ पर भी 2 लिखता हूं। तो 42 इंटू 42 कितना होता है बेटा? 84 होता है। तो मैंने यहाँ लिखा 2, ठीक है। अब मैं भी यहाँ पर लिखूंगा 2, ठीक है, और यहाँ पर इसको 2 करूंगा और यहाँ पर कितना आएगा? 84। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 44 और ये कितना आ गया? 16, ठीक है। अब ये 16 आ गया है यहाँ पर, तो ये 2 0 मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं 441 इंटू 1 करके देखता हूँ, तो कितना आता है? 441 आता है। 442 इंटू 2 करके देखता हूँ तो कितना आता है? 884 आता है। ये भी 1600 से बहुत छोटा आ रहा है। तो 443 इंटू 3 करके देखता हूँ तो कितना आता है? 9, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 1 13। तो ये कितना आ गया? ये आ गया यहाँ पर 3। इसको ऐड करूंगा 3 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 1329, ठीक है। तो ये कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 2 और ये आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नंबर मिलता है? 446 नंबर मिलता है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये जो ऊपर के 0 है वो लाके नीचे में पटकने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 0 है यहाँ पर रखूंगा मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर 1 ले लेता हूँ तो इसको 1 से 1 मल्टीप्लाई करूंगा। 4461 इंटू 1 कितना आता है? 4461, बहुत छोटा नंबर आ है। 4462 इंटू 2 कितना आएगा? 8, 6 दूने 12, 8 1 9, 4 दूने 8, तो ये भी छोटा आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, 446
6 × 6 लेके देखता हूँ, क्यों साजो 24 आएगा, ठीक है, तो 24 26 27 से छोटा है। 6 6 36, 6 36 37 38 39 3 आ गया। 6 जो 24 25 26 27 24 25 26। तो यहाँ कर मैं यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर क्या आएगा 2 6 7 9 6 ये आता है। अब ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 0, ये नंबर आ गया। और यहाँ पर क्या नंबर आया, तो यहाँ पर ये नंबर आ गया। अब मुझे यहाँ पर मिला, अगर तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 0 यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर एक भी लाया तो नंबर क्या होगा 4471 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा 0 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो आता है 0, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 0। तो ये क्या आता है 44720, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं आता, नीचे में 30400 ही आता है। यहाँ पर क्या आता है 30400। तो ऐसे ही बच्चों आपको बहुत ये पूरा जो कैलकुलेशन फिर से करना है, ठीक है। अब ये 2 0 मैं यहाँ पर पटक दूंगा और मैं यहाँ पर इससे फिर से 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर आएगा एक नंबर आएगा, फिर उसको डिवाइड करूंगा, तो ये लंबा चलेगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, इसका आंसर आता है 2.2360 और भी लंबा नंबर आएगा, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब चौथा करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी अपन चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 121 डिवाइडेड बाय 30, यानी 13 को 13 से हमें किसको डिवाइड करना है 121 को करना है। तो 13 इंटू 9 कितना आता है, 9 के 9 18 9 तरीक 27 9 के 9 2 11। तो ये कितना आता है 9, कितना आ रहा है 117, ये कितना है बेटा 4। तो अब यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं 33 39 39, ठीक है, ये आ गया 1। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, यहाँ पर लिखता हूँ 10, फिर से यहाँ पर एक 0 डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा 13 पंचे 65 63 63 64 63 96, ठीक है। तो ये कितना आता है बेटा, तो ये आता है 13 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा 13 इंटू 7 कितना होता है 7 तरीक 21 7 7 9, ये कितना आ गया 7, यहाँ पर कितना आ गया 91, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा 9 आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ पर 0, फिर से 0। अब ये इसमें जाएगा 6 का भाग, और ऐसे आप इसको कंटिन्यूअसली कर सकते, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 9.3076 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इतना लिख लो, राइट। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाला इसका क्वेश्चन करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 8 16 8 16 8 तरीक 24 8 तरीक 24, यह आ गया बेटा 5, ठीक है। अब 5 8 पंचे 40 8 6 का 8 दूने 16, यह आ गया 4, ठीक है। 8 पंचे 40, यह आ गया, इसका आंसर कितना है 3.625 इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन खत्म होता है। अब करते हैं, तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमको शो करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज 5 + √7 इज अ रैशनल नंबर। ये हम क्या सोचेंगे, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या आएगा √7 इज इक्वल टू P/Q -5 आएगा। अब P/Q -5 ये नंबर जो है ये क्या आएगा, तो ये रैशनल नंबर आएगा। हियर P/Q -5
इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या आएगा, रैशनल नंबर। एंड रूट 7 इज इररेशनल नंबर, और रूट 7 क्या आएगा, इररेशनल नंबर। अब इक्वल के एक साइड में क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, और दूसरी साइड में क्या आ रहा है, इररेशनल नंबर। अब ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो हम लिखेंगे दैट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। देयरफॉर 5 plus root 7 is an irrational number, irrational number। ठीक है, तो ये 5 plus root 7 क्या होगा, irrational number। ठीक है, तो यहां पर चौथा हो गया। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पांचवा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो सर्ड है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको करते हैं। 3/4 ये है √8। तो ये क्या है बच्चों, 3/4, और यहां पर कितना आएगा, 2 × 2 × 2। तो ये 2 × 2 का क्या हो गया, 3/4, और ये क्या हो गया बच्चों, 2 का स्क्वायर × 2। तो ये क्या हो गया, 3/4 × 2, और ये आ गया √2। तो ये कितना आता है, 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4 √2। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, ये कितना आया बच्चों, 3/2, और ये आ गया √2। ठीक है, ये आ गया है पहला। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है बच्चों, 5/9। अब इसको क्या आएगा, 9 5 पंचे 9 × 5 होता है, और ये 9 क्या है, तो 9 है आपका 3 का स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे 3² × 5। तो ये कितना आता है, -5/9 × 3, और ये √5। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या आ गया, -5/3, और ये आ गया √5। तो बच्चों यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व होता है, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है प्रॉब्लम सेट का। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट। तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है, इसे रैशनल बनाने के लिए किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये हमें लिखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। अब ये क्या है बच्चों, √32। अब √32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 4 × 2 8, 8 × 2 16, × 2 32। ठीक है, अब ये कितना हो गया बच्चों, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों 2 to the power 4 × 2 हो गया। यानी यहां पर कितना बचा है, तो यहां पर बचा है 2 to the power 4, यानी 4 होता है, तो ये आ गया बाहर में। ठीक है, अब यहां पर बचा क्या बच्चों, √2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्या आएगा, ये 4 × यहां पर हो जाएगा √2 × √2 कितना होता है, तो वो होता है √4। √4 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, सॉरी √4 कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर √2 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसके कारण ये जो √2 है ये क्या है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, तो इसका आंसर आता है √2। ठीक है, समझ में आया। अब चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है, √50 दिया है, यानी कितना हो गया बच्चों, 25 × 2 हो गया। अब 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना रहता है, 5√2। अब बच्चों यहां पर आया है √2। रूट क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 5 × 2 कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। अब 10 क्या है, रैशनल नंबर है। तो यहां पर ये जो √2 मैंने यूज किया है ना, यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो दूसरे का भी क्या आ गया, √2 ही आ गया। अब चलो करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है बच्चों, 27 × 3। तो ये कितना आता है बच्चों, 9 × 3 आता है, 9 3 27। अब 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो है 3 का।
तो मतलब 3 कहाँ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा √3 रहेगा। ठीक है, अब मुझे ये जो √3 है उसको गायब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 3 × 3 कितना आता है, 9 आता है। अब हमें क्या किया है, तो ये √3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये √3 गायब हो जाए। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना आ गया, तो इसका आ गया है बच्चों √3, इसका क्या आ गया है √3। ठीक है, तो वो अभी हम लिखेंगे यहाँ पर √3। तो ये कितना आया था बच्चों, ये आया था हमारा √3। ठीक है, इसका आया था √2, इसका आया था √2, इसका आया था √3। अब चलो नेक्स्ट करते हैं, ये आ गया है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, पर गड़बड़ हो गई, इसको 3/5 × √10 ऐसा लिखेंगे। अब 3/5 ये क्या आता है, √5 × 2 होता है। अब यहाँ पर बच्चों √5 और √2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको √10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये √10 गायब हो जाए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाइजिंग फैक्टर कितना आता है, √10 ही आता है। अब करेंगे बच्चों पांचवा क्वेश्चन, 3√72। ठीक है, अब 72 क्या होता है, तो ये होता है 36 × 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 12 × 3 × 2 हो गया। ठीक है, इसी को मैं और फिर से लिखता हूँ 4 × 3 × 3 × 2, मतलब ये क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 3। ठीक है, तो ये आखिर में क्या आता है, अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर यानी 2 बाहर में, 3 का स्क्वायर यानी 3 बाहर में, और यहाँ पर क्या आ गया √2। तो यहाँ पर इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना आएगा, √2 आएगा। इसी तरह से ये जो है 4√2, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको √11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये √11 गायब होगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 आएगा, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √11। तो इस तरह से बच्चों छठवां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम सेट 2 का 7वां क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई। पहला क्या है, तो पहला है बच्चों 4/7 √147 प्लस 3/8 और 192 माइनस 1/5 ये √75। अब जो यहाँ पर 7 दिया है, मतलब यहाँ पर भी 7 का भाग जाना ही चाहिए। तो ये कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 × 21 × 1। ठीक है, प्लस 3/8, यहाँ पर कितना है 3/8। ठीक है, ये कितना आता है, इसमें 8 का भाग देंगे तो 192 में कितना आता है, 8 दूने 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है 3, 8 चौक 32, ये कितना आता है बेटा है 8 × 24, और यहाँ पर माइनस 1/5 कितना आता है 25 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 7 × 21, ये गया 7 × 3, और ये आ गया 7 स्क्वायर × 3। ठीक है, प्लस 3/8, ये कितना आता है 8 × 3, 24 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 8 × 3, तो 8 स्क्वायर × 3 माइनस ये क्या आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर × 3, तो ये कितना आता है 4/7 × 7, और ये आ गया √3 प्लस 3/8 × 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1/5 × 5, और ये आ गया √3। ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। ठीक है, यहां तक आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4√3, यहाँ पर 3√3, और यहाँ पर -1√3। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, √3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये क्या आएगा 4 + 3 -1। ठीक है, तो ये कितना गया 7 - 1 कितना आता है, तो 4 और 3 7, और में से एक गया कितने होते हैं 6√3, यहाँ पर ये आंसर आता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर क्या आ गया बच्चों, तो इसका आंसर आ गया 6√3। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, पहला वाला हो गया।
अब चलो करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा वाले के लिए पहले तो हम अपनी स्क्रीन क्लियर कर लेंगे, राइट। ओके, तो अब करते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा है 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3, ठीक है। ओके, तो ये क्या आ गया 5√3, ये क्या आ गया 2 इंटू, ये कहता है 9×3 = 27, 9 × 3, और ये क्या आ गया 1/√3, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे इसको 5√3, ये क्या आएगा 2 × 3√3, और ये क्या आ गया 1/√3, ठीक है। अब यहां पर √3 और √3 है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 7√3 लिख देता हूं इसकी जगह पे, और ये आ गया 1/√3। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7√3 इंटू √3 प्लस 1/√3, ठीक है। तो ये कितना आता है 7 × 3 प्लस 1/√3, 7×1 ये 22/√3 आ रहा है। दूसरे का आंसर क्या आ रहा है 22/√3, ठीक है। देख लो इसको। ओके, तो यहाँ पर 22/√3 आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय √3 करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 22√3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आता है, यहाँ पर 22/3√3 आता है, ठीक। तो बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं इसको, तो यहां पर इसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूं 3² × 3 लिख देता हूं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 × 3 कितना होता है 27 प्लस 1/√3, ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 5√3 प्लस ये कितना आता है, 3 बाहर निकले तो ये 6√3 आता है प्लस 1/√3। अब ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 11√3 आ गया प्लस 1/√3। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, तो मैं जो मिला है 11√3 प्लस 1/√3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहां पर मैं √3 लिख लेता हूँ नीचे में, 11√3 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना होता है 11 × 3 प्लस 1/√3, ठीक है। अब ये कितना आ गया यहां पर, एक मिनट, 33 प्लस 1/√3। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5√3
तो बच्चों अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो यहाँ पर अंडर रूट 216 माइनस 5√6 प्लस अंडर रूट 294 माइनस 3/√6 दिया है। तो बच्चों 216 को पहले हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी √6 है, यहाँ पर भी √6 है, मतलब कॉमन तो अपना 6 ही निकलने वाला है। ठीक है, साइन तारीख 18, ये आ गया 18, 19 से 21, ये आ गया 36, यानी 6 × 36, यानी ये क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया 6 × 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, माइनस 5√6 माइनस ये कितना आ गया बच्चों 294। तो 294 डिवाइडेड बाय 6, 7 चौक 24, तो ये 4 हो गया, 7 चौक 24, 9 छक्का 54, ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका 6 × 49, 49 किसका स्क्वायर है बच्चों, 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 3/√6। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या बनता है बच्चों, तो यहाँ पर आता है 6√6 माइनस 5√6, ठीक है, प्लस 7√6 और माइनस कितना आता है 3√6/6, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 1/2√6 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब में से इसको तो पहले मिटा देता हूँ, इसको मिटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर हमारा यहाँ से 6 कॉमन निकलेगा, यहाँ से -5 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 7 कॉमन निकलेगा और यहाँ से 1/2 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर बाहर में क्या आएगा √6। तो ये कितना आता है बच्चों, 6 में से 5 गया, कितना रहता है, 1 रहता है, और ये 8, तो ये 8 - 1/2 और यहाँ पर √6, तो ये कितना आता है बच्चों, तो ये था 16, 16 में से 1 गया, कितने रहता है 15/2 और ये आ गया √6। तो आंसर कितना आ रहा है 15/2 √6, आंसर क्या आ गया 15/2 और ये √6 आ गया आंसर। तो यहाँ पर तीसरा भी खत्म हो गया। तो चलो अब चौथा करते हैं। ओके, तो चौथा क्या दिया है बच्चों, चौथा दिया है 4√12 माइनस √75 माइनस √48, ठीक है। तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4√12 माइनस √75 माइनस 7√40, ठीक है। अब ये जो आएगा 4, ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4 × 3, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 25 × 3, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों 16 × 3, ठीक है। हाँ, ये लिख लिया। अब जो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, √3 अंदर आ जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो ये बाहर निकलेगा। यहाँ पर 7 × 4 और √3, तो ये कितना आ गया 8√3 माइनस 5√3 माइनस 28 ठीक है। अब यहाँ पर 8 - 5 माइनस 28 बाहर में निकल गया √3, ठीक है। 28 में से 8 गया, कितना रहता -20, और ये कितना आ गया -25√3 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये चौथा भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं पांचवी की तरफ, ठीक है। अब पांचवा है, तो ये क्या आ गया 2√48 माइनस √75 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर 48 क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 16 × 3 माइनस ये कितना होता है 25 × 3 माइनस ये कितना होता है 1/√3। इसको मैं बच्चों √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये कितना आता है बच्चों, अभी अभी हमने निकाला, तो ये कितना आता है 2 × 4, ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 5√3 और ये आ गया √3/3, ठीक है। तो ये कितना आता है 8 और ये 5 और ये -1/3, तो 8 - 5 माइनस 1/3 और यहाँ पर आ गया √3, ठीक है। 8 में से 5 गया, कितना रहता है बच्चों 3 माइनस 1/3 और यहाँ पर आ गया √3। तो ये कितना आता है 3 × 3 9, 9 - 1 8, 8/3 और ये आ गया √3। तो पांचवे का आंसर क्या आ जाता है 8/3 √3।
तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी जो डिनोमिनेटर है उसे रैशनलाइज करना है। तो पहला क्या है बच्चों, 1/√5। तो बच्चों इसे रैशनलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसे √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, √5 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब चलो दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 3 √7। अब मैं क्या करूंगा, इसको √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना आएगा बच्चों, 2√7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, यानी कितना आ गया 2/21 √7, ये आ गया। तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, 1/√3 माइनस √3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो √3 माइनस √2 है इसका कॉन्जुगेट क्या आता है, तो √3 प्लस √2 आता है। तो यहाँ पर भी √3 प्लस √2 से करूंगा। तो ऊपर में क्या आता है, √3 प्लस √2, और ये क्या आता है बच्चों, यहाँ पर आता है √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये कैसे है बच्चों, तो जहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आता है बच्चों, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो ये कितना आता है बच्चों, √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 1, यानी क्या आ गया आंसर, √3 प्लस √2। ये आया है आपका आंसर। तो ये किसका आंसर है, तीसरे का। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम चौथा भी कर लेते हैं। राइट, तो चौथा कौन सा है बच्चों, तो चौथा है 1/3√5 प्लस 2√2। ठीक है, तो बच्चों इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, तो वो होगा 3√5 माइनस 2√2। ठीक है, तो इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 3√5 माइनस 2√2। तो ये कितना आता है बच्चों, 3√5 होल स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, 3√5 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आता है, 3√5 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 9×5 माइनस 8, कितना आता है बच्चों, तो यहाँ पर आता है आपका 37। तो ये कितना आएगा, 3√5 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 37। ठीक है, ये आ गया आपका, चौथा भी सॉल्व हो गया। अब पांचवा और लास्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिफ्थ एंड लास्ट जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस √2। तो इसको कॉन्जुगेट नंबर क्या आएगा, 4√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4√3 माइनस √2। ठीक है, सॉरी प्लस √2। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 12 और यहाँ पर क्या आएगा 4√3 प्लस √2, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 4√3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, 12 बाहर में निकलता है, 4√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा 16, और ये क्या आ गया 3 माइनस ये क्या आ गया 2। तो ये कितना आता है बच्चों 12, ये कितना आएगा 4√3 प्लस √2। तो ये कितना आता है 48 माइनस 2, यानी कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया है 12 4√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 46। अब ये कितना आ गया 6, और यहाँ पर कितना आएगा 23। तो कितना आता है 6, यहाँ पर 4√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 23 आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको और आगे एक्सप्लेन सिंप्लीफाई कर सकते हो, 24√3 प्लस 6√2 ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सेट 2 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।